यहाँ पर उपस्थित यहाँ की माताएं, बहनें, भाइयों, युवा वर्ग के साथियों, मीडिया के प्रतिनिधिगण, आप सभी को हमारा नमस्कार और दशहरा की इस नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी इस कार्यक्रम में आए, आपका बहुत बहुत स्वागत भी है और अपना हम आभार प्रकट करते हैं आप सभी के प्रति। देखिए, आपने जब से हमें 2020 में एक प्रतिनिधि के रूप में चुना, तब से हमने कोशिश की है कि पूरे विधानसभा, क्योंकि थोड़ा पिछड़ा हुआ इलाका था, उसका विकास कैसे किया जाए। और ये सौभाग्य की बात है कि हमारे सूबे के का नेतृत्व माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी कर रहे हैं। और माननीय नीतीश कुमार जी ने जो विकास की लकीर जितनी लंबी खींच दी है, उतनी लंबी लकीर खींच पाना और किसी के लिए शायद मुमकिन नहीं होगा भविष्य में। हम नहीं समझते, तो इतिहास गवाह देगा कि दोबारा कोई नीतीश कुमार होगा या नहीं होगा, ये समय बतलाएगा। उसी तरह केंद्र में माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी गरीबों के लिए भी बहुत कुछ उत्थान किए हैं। हमने भी कोशिश की पिछले 4.5 साल में कि इलाके का विकास हो, चाहे पुल पुलिया, शिक्षा, स्वास्थ्य, अस्पताल, एम्बुलेंस, जो दमकल की, फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ हों, सभी कुछ करने का हमने प्रयास किया। और एक छोटा सा हमने पैम्फलेट आपके हाथों में दिया है, जिसमें विकास की कुछ तस्वीरें भी हैं और कुछ हमारे प्रयास भी लिखे गए हैं। जहाँ तक इस पंचायत का प्रश्न है, तो इस पुल के बारे में अमरेश जी ने, मुझे याद है 3 तारीख का चुनाव के अगले दिन हम घर पर थे, हम लोग चाय पी रहे थे उनके साथ, उन्होंने इस पुल का जिक्र किया था। और हमें खुशी है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको अंतर्गतवा न सिर्फ इस पुल को, चितौना के पुल को, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर कल्याणपुर, डुमरौना, कुटहा घाट और इस तरीके से तमाम 7-8 पुल में काम लग चुका है। यहाँ भी हम कोशिश करेंगे कि शीघ्र काम लग जाए। और इसी पंचायत में शिक्षा की ख्याल से यहाँ पर अनुसूचित जाति जनजाति के 750 बेडेड जो स्कूल खुलने वाले हैं, उसमें थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन उसकी स्वीकृति हो गई है और निश्चित रूप से यहाँ स्कूल खुलेगा। देखिए, सबसे बड़ा बदलाव क्षेत्र में या मानसिकता में आएगा शिक्षा से। शिक्षा ही एक वजह है जिससे समाज में बदलाव आता है, प्रगति होती है। हम कितना भी पुल पुलिया आधारभूत संरचना कर लें, लेकिन जब तक ये शिक्षा में सुधार नहीं आएगा तो मानसिकता में सुधार नहीं आएगा। इसलिए इस ख्याल से हमने इस इलाके में जो स्कूल बनाने का काम किया है प्रयास, या फिर शिक्षा जगत में हम लोगों ने प्रयास किया है कि कैसे शिक्षा में हमारा बिहार और आगे बढ़े। हाल में ही माननीय मुख्यमंत्री जी की मदद से करीब 50 लाख 39 लाख कुछ छात्र छात्राओं को करीब 3000 करोड़ रुपए डीबीटी के माध्यम से उनके खाते में पोशाक योजना, साइकिल योजना, मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना और जो भी स्कॉलरशिप है, करीब 3000 करोड़ रुपए 50 लाख छात्र छात्राओं को के खाते में गए हैं। और आधारभूत संरचना के करीब 900 करोड़ से ज़्यादा शिलान्यास और उद्घाटन हुआ। तो शिक्षा के क्षेत्र में हम लोगों ने बहुत काम किया। 20% से ज़्यादा बजट है युवाओं के लिए। सिर्फ शिक्षा विभाग ने 3.25 लाख नौकरियां दी। तैयारी 4 में फिर 26,000 से ज़्यादा नौकरियां होंगी, फिर तैयारी 5 में नौकरियां होंगी। कुछ गलत फहमियाँ हैं कि कौन एग्ज़ाम दे सकता है, कौन नहीं दे सकता है। सभी लोग इम्तहान दे सकते हैं, इसमें कोई रोक नहीं। चाहे आप यहाँ पढ़े हों बिहार में या देवरिया में पढ़े हों, और आपके जो आपका हक है वो बिल्कुल बरकरार रहेगा, इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई अत्योक्ति नहीं होनी चाहिए। जहाँ तक हमारे अपोजिशन का प्रश्न है, कल मैं मोतिहारी में भी था, वहाँ भी अपार भीड़ थी। और जहाँ जहाँ एनडीए के सभा में हम कार्यकर्ता सभा में गए, अपार भीड़ नजर आई। तो इसमें कोई शक नहीं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पुनः एनडीए सरकार की वापसी होगी।
एनडीए सरकार की वापसी क्यों होनी चाहिए, उसके बहुत महत्वपूर्ण कारण हैं। क्योंकि अगर वापसी होती है तो निश्चित रूप से जो विकास की गति है, शिक्षा, स्वास्थ्य, आधारभूत संरचनाएं, जो आपको 125 यूनिट बिजली फ्री दी जा रही है, जिस तरह से मानदेय बढ़ा है, आशा बहनों का, ममता बहनों का, रसोइयों का, रात्रि प्रभारी का, आंगनबाड़ी का, जिस तरह से तालवी मरकज, शिक्षा मित्र, टोला सेवक, ये तीनों कैटेगरी तो किसी राज्य में है ही नहीं। तो इन सबको अपनी जगह बरकरार रहेगी। और इससे भी बड़ी बात है कि 2005 के पहले का जो बिहार था, वहाँ क्या था सब जानते हैं। न कोई प्रगति थी, न कोई शिक्षा थी, न स्वास्थ्य की सुविधा थी। आप ही बता दें कि पगरा बाजार में जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, कम से कम वहाँ 100 से ज़्यादा प्रकार की दवाइयाँ हैं, डॉक्टर बैठते हैं। आप और आगे जाइएगा भोरे और विजयपुर अस्पताल में तो 200 से ज़्यादा दवाइयाँ उपलब्ध हैं, डिजिटल एक्सरे है, एम्बुलेंस है। महीना में 8-10 हज़ार रोगी अपना स्वास्थ्य परीक्षण कराते हैं। तो ये सब कहाँ था पहले? तो आप चाहते हैं कि आपके बच्चों का भविष्य, बिहार का भविष्य सुरक्षित रहे, तो निश्चित रूप से एनडीए सरकार की वापसी माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आपको करनी चाहिए। इससे बिहार का प्रश्न जुड़ा है और आपके बच्चों का भविष्य जुड़ा हुआ है। कहाँ पहले आपके भोरे कॉलेज में